हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। इसमें चार को विकल्प आपको दिया गया है और पूछता है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा क्या है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ऑप्शन बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना। ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10⁻24 kg यानी किलोग्राम। 6 × 10⁻24 kg होता है यानी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, बताइए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। 24 घंटा होता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। लिफ्ट की खोज किसने की। लिफ्ट जानते हैं ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में लगा रहता है लिफ्ट। तो कहता है कि लिफ्ट की खोज किसने की। लिफ्ट की खोज किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ओटिस ने। लिफ्ट की खोज किसने की, ओटिस ने, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा कैसी होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है कैसी। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। किस ताप पर ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सी पर। 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान क्या क्या होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है, घटता जाता है ना। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आ गया था अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है।
जब बर्फ पिघलती है, बर्फ देखे हैं ना, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? इसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, मतलब किसका मात्रक है, किसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है ना। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? ऑप्शन नंबर ए का, ऊर्जा का। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि अंदर के क्वथनांक क्या करता है? जल का क्वथनांक बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? ए, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं वेंचुरी मीटर से? कोची ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, किस चीज़ को ज्ञात करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर को मापते हैं, है ना, उसी को ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, आंसर कौन सा होगा? डी, जल के प्रवाह की दर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन समझिए ठीक से। एक लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के आभूषण, कोई गहना बनाते हैं तो आभूषण कहते हैं गहना को, तो सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? बताइए। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, तांबा मिलाया जाता है। सोना का जो भी आभूषण बनता है उसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? बताइए। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल होता है। एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एडिपिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है बाबू? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? बताइए। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है।
और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं कि जो फिर दोबारा नहीं बन सके, है ना। फिर मोमबत्ती जब जल जाएगा तो फिर कैसे बनेगा, वो तो काम खत्म हो गया। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आतिशबाजी में जब बम पड़ाका फूटता है उसको बोलते हैं आतिशबाजी। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखते हैं कि जब बम पड़ाका फोड़ते हैं तो उसमें आपको हरा रंग भी निकलता है, तो वही कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखाई देता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है या होता है। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर होगा सी, बेरियम के कारण आपको हरा रंग दिखाई देता है अगर आप आतिशबाजी करते हैं तब। और स्ट्रोंशियम जो दिया गया है उससे आपको लाल दिखाई देता है, तो हरा रंग दिखाई देता है बेरियम के कारण, और स्ट्रोंशियम के कारण आपको लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पूछ रहा है हरा रंग, तो कौन मारेंगे, बेरियम, ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर देखे हैं ना, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्न में कौन सी धातु सदैव माने हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपको होगा ए, सोना। सोना हमेशा जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। क्रोमियम है जो ऐसा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। आ गया तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन है, बताइए कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सोना है किस अम्ल में घुल जाता है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है, बताइए। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अम्लराज। अम्लराज को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्वारेजिया, है ना। तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है, अम्लराज मतलब कि एक्वारेजिया में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में क्या होता है प्रयुक्त, किसका प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, क्या होता है प्रयुक्त, ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आया, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट, उसका नाम क्या है, ल्यूसाइट, बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है। युद्ध में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है ल्यूसाइट, वो बनाई जाती है किससे, बताइए। ऑप्शन नंबर, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो जिसका नाम क्या है, ल्यूसाइट, किससे बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से।
एसिटिलीन से आपको युद्ध में जो प्रयोग की जाती है गैस ल्यूसाइट है उसको बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। क्या काम आता है? किसका प्रयोग करते हैं पुराने तैल चित्रों के रंगों को उभारने में? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम लोग पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में क्या लाते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर स्टार्च को ग्लूकोज में जो परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए माल्टेस। माल्टेस जो है लार में पाया जाने का एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, बदलता है। ऑप्शन नंबर ए माल्टेस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? बताइए। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताइए। बताइए। ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिलेट। पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है वो क्या है? टेट्रा एथिलेट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन है? बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्क धुलाई जिसको बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। मतलब कि शुष्क धुलाई में कौन काम आता है? किसका प्रयोग करते हैं शुष्क धुलाई में? ये आपको इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के काम आता है कौन सा बाबू? ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। शुष्क धुलाई के काम कौन आता है? बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ।